पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। जब तो भारत में इंतखाबात करीब आते ही साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार हो गए और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं, वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहे हैं। और अजय बिसारिया का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा किया था। मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है, जिनको आलमी मीडिया और माहिरीन बेनकाब भी कर चुके हैं। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया, जिसे पेंटागन ने और कई भारतीय दिफाई तजियाकारों ने झुटला दिया था। और भारत ने रात की तारीकी में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने शेरों की तरह दिन की रोशनी में जवाब दिया। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं। जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत के झूठे बेबुनियाद बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार की वोट हासिल करने की झूठी स्ट्रैटेजीज पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान खुर्रम अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में डायरेक्टर हैं और दिफाई और खारिजी सिक्योरिटी अमूर पर माहिराना राय भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, भारत हम देख रहे हैं कि माजी में भी कई बार ये जो झूठे इल्ज़ामात हैं उनके सबब बेनकाब हो चुका है, जिल्लत और रुसवाई का सामना कर चुका है। आलमी मीडिया ने जो फरवरी 2019 ऑपरेशन पर एक गैर जानिबदार रिपोर्ट भी पेश की थी, फिर भी भारत इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है। क्या चाह रहा है भारत? देखिए, इसके कई पहलू हैं। जैसे ही आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की है कि भारत में इस साल इंतखाबात हैं और इंतखाबात के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल रिटॉरिक मिलेगा मोदी की तरफ से। दूसरी तरफ आप देखें तो जो अजय बिसारिया है, अपने रिटायरमेंट के बाद उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी सामने आ रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर मोदी कामयाब होते हैं और उनकी कामयाबी के दौरान अगर उनका कोई रोल प्ले हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे, तो बाद में मोदी की कामयाबी के बाद शायद उनको भी कोई अच्छा रोल मिल जाए जो हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लेवल पे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसका जो मेन मकसद है मोदी का, जो मोदी की इलेक्शन कैंपेन है, वो दो तरह की है। एक, वो घर के अंदर एक दुश्मन ढूंढ रहा है, मोस्टली ये मुसलमान है, और एक मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, राम मंदिर की भी वो इनॉग्रेशन हो रही है बड़े पैमाने पे। दूसरी तरफ वो बाहर में भी एक दुश्मन तलाश कर रहा है और अपने आप को एक बहुत बड़ा अजीम और बहादुर लीडर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल आपको एक बयानिया ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर जंग को अजीम लीडर के तौर पर और जंग के जो एक नज़रियात हैं उनको उभारने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अजय बिसारिया ने अपनी जो बुक में और बाद में जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल कत्ल की रात में जो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात नहीं है, वो बेसिकली अपने जो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको स्पिन करने की कोशिश की गई है मोदी के लिए। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखें तो ब्रॉड डे लाइट में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के 2 तैयारे मार गिराए, बल्कि एक उनका फाइटर पायलट जिंदा पकड़ भी लिया, अभिनंदन। और अगर आप आज देखें तो जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये हैं कि भारत ने न सिर्फ अभिनंदन को मीडिया पर आने से बैन किया हुआ है,
बल्कि उसको जबरी रिटायरमेंट भी दे दी है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि किस तरह से ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है मोदी को 2019 में, और ना सिर्फ 2019 में बल्कि 2020 में गलवान वैली में भी चाइना के ज़रिए मोदी को एक हज़ीमत का सामना करना पड़ा था। तो ओवरऑल उस हज़ीमत को छुपाने के लिए, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि जो अपोजिशन है वो इन वाक़यात को ज़रूर डिस्कस करेगी अपने जलसों में, तो उसको उस हज़ीमत को छुपाने के लिए अभी से ही मोदी ने ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।